ऊपर और अगले पड़ाव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सागर मेहरकर जी और वो आज डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशंस। तो आज आ, हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस के बारे में और अभी हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने जीवन को बिना मेडिसिन के जी सके। अब अगले पड़ाव में हम जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं सागर मेहरकर जी को। सो लेट्स वेलकम सागर जी एंड ओवर टू यू। हेलो। फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल जी, गुड। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू रोहित जी फॉर इनवाइटिंग मी, and thank you Supriya ji for giving me this opportunity to share my knowledge regarding importance of nutrition. uh, let's start with PPT. स्क्रीन दिख रही है? शेयर इत करो देना ऑप्शन। अरे शेअर्स ऑप्शनच नाही केला आणि तू डायरेक्ट प्ले करून काय करती? हेलो। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है। ओके, थैंक यू। Today's topic is importance of nutrition. Uh, First of all, I will say myself. My name is Sagar Meherkar. I have completed my mechanical engineering in Pune University. I am currently working as a production engineer in a Tetra Pak India Private Limited, Chakan. And I am also working as a wellness coach and business coach from last 4 years. And my goal is to transform 1,000 families' health by 2023 and to make the India healthier and happier. So let's start with our topic, why nutrition is important. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में अभी देखो कैसा हुआ है कि हम जो अभी खाना खाते हैं, जो 50-60 साल पहले खाना मिलता था, उसमें जो न्यूट्रिशन रहता था वो अभी के खाने में नहीं है, क्योंकि अभी जो खाना बनता है उसमें बहुत सारा केमिकल, खत वगैरह, रासायनिक वगैरह ये यूज किया जाता है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो अपने बॉडी को नहीं मिलता है। सो नाउअडेज न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. All living things need food, water to live. All human beings need good food to live well. So we have six nutrients for the health. Six major nutrients you need in daily basis. First is carbohydrates. Second one is fats. Third one is minerals. Fourth one is protein. Protein is very essential nutrients for our body. Vitamins and water. So we will take this slide, next slide. Food versus nutrition. फूड्स मतलब क्या? जो अपने भूख को कंप्लीट करता है, और न्यूट्रिशन जो अपने बॉडी को जरूरी है, जो अपने बॉडी को चाहिए। तो हम जो अभी देख रहे हैं इस स्लाइड में, तो यहाँ पे एक समोसा का पिक्चर दिया है मैंने। तो इसमें क्या है कि ये फूड है, जैसे कि ये हमारी हंगर मिटाता है, जो अपनी भूख लगी है उसको मिटाता है। लेकिन अपने को क्या चाहिए कि प्रॉपर बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जिसमें अपने को विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब चीजें मिले, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये अपने को सब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, जो कि अपने के डे टू डे खाने में से हमको नहीं मिल रहे। इसलिए न्यूट्रिशन का अभी देखो, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये पिछले 5-6 साल में अभी न्यूट्रिशन पे बहुत सारे मतलब लोग अभी फोकस हुए। जैसे कि कोरोना आया है, वहां से तो अभी न्यूट्रिशन लेना बहुत लोगों ने स्टार्ट भी किया है, क्योंकि हमको जो बॉडी की जरूरत है वो हम डेली खाने से फुलफिल नहीं कर सकते। इसके लिए हमको बाहर से न्यूट्रिशन लेना अभी पड़ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ मेन डेफिनेशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है?
the entire process by which organism obtain energy from food for growth, maintenance and repair of damaged tissues. तो न्यूट्रिशन जो रहता है तो वो क्या रहता है कि हमारे जो बॉडी में टिश्यूज रहते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी रहता है, उनके मेंटेनेंस एंड रिपेयर होने के लिए। जैसे कि देखो अभी, जैसे कि हम सोते हैं तो हम जब जागते हैं तो हम बॉडी में डेली बेसिस पे नई टिश्यूज हमारे बॉडी में बनती रहती है। तो जो टिश्यूज रहती है उनको न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सुबह का नाश्ता, जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट हमको सभी बोलते हैं कि न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिशियस मतलब उसमें क्या है, सब बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना है। जैसे कि उसमें प्रोटीन भी रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी रहना चाहिए, फाइबर भी रहना चाहिए, फैट्स भी रहनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि फैट्स कैसा रहता है, तो फैट्स में भी दो टाइप्स रहते हैं अपने, जो कि हेल्दी फैट्स रहते हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स। तो हमको गुड फैट्स भी लेना बहुत जरूरी रहता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, जो कि द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है उनकी नरिशमेंट करने के लिए जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भी हमको जरूरी रहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हम वो पहले देखेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन एनर्जी सोर्स। दे हेल्प दे हेल्प द बॉडी यूज प्रोटीन एंड फैट इफिशिएंटली। जैसे कि हम जो प्रोटीन और फैट का जो इंटेक करते हैं उनके कंज्यूमेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत जरूरी रहता है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा, जैसे कि आप राइस लेते हो डेली, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में उसका प्रमाण ज्यादा रहता है। तो वो क्या करता है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। Simple carbohydrates contain one or two sugars. They are digested and absorbed quickly and provide a short burst of energy. तो हमको जो एनर्जी मिलता है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स लॉन्ग चेन्स दैट इंक्लूड मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि जैसे कि ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा रहता है, इसके लिए हमारे बॉडी में एनर्जी तुरंत ये क्या मतलब क्रिएट किए जाती है। जैसे कि देखो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो तो कैसा रहता है, ये डाइजेस्ट के लिए भी इजी रहता है और ये एनर्जी तुरंत प्रोवाइड करता है अपने बॉडी को। तो जैसे कि आप राइस वगैरह खाते हो तो अपने को कार्बोहाइड्रेट्स वहां से मिलता है। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि अखरोट है, बनाना है जिसमें रहता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज द मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। जैसे कि अपने जो मसल बनते हैं तो प्रोटीन से ही बनते हैं, और प्रोटीन लेने से जब हम स्टार्ट करते हैं तो फैट परसेंटेज अपना ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो जाता है। तो प्रोटीन्स क्या रहते हैं, प्रोटीन्स आर अनदर क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी। दे आर नीडेड टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड रिपेयर इंजर्ड वंस। तो प्रोटीन जो हम लेते हैं तो जो नया सेल्स डेवलप होने में हेल्प करता है, और जो कि पुराना जो कि इंजर्ड हुआ है उसको भी रिपेयर करता है। जैसे कि अमीनो एसिड्स आर केमिकल कंपाउंड दैट हैव स्पेशल फंक्शंस इन द बॉडी। तो कंप्लीट प्रोटीन्स आर कॉल्ड कंप्लीट बिकॉज दे कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन द राइट अमाउंट। तो प्रोटीन लेना क्यों जरूरी है कि जैसे कि आपने सुना प्रोटीन इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड जैसे कि प्रोटीन लेना आप स्टार्ट करते हो तो अपना जो बैड फैट्स रहता है वो रिड्यूस होना चालू होता है और अपने बॉडी में मसल्स बनना चालू होता है। जो भी नया सेल्स है बॉडी में जो डेली बेसिस पे बनता है उसको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अभी प्रोटीन का कहाँ से सोर्स मिलेगा आपको, जैसे कि आपको पनीर से प्रोटीन मिलेगा, एग से प्रोटीन मिलेगा। तो ये सारी डेली बेसिस पे हमको खाना जरूरी है जिससे हमको प्रोटीन मिले। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स लैक वन और मोर ऑफ द essential amino acids. Complementary proteins are two or more incomplete protein sources that together provide adequate amounts of all the essential amino acids. तो ये अमीनो एसिड्स क्या है कि जैसे कि ये कॉम्पोजिशन है अपने प्रोटीन्स का। तो जैसे कि आप प्रोटीन लेना शुरू करेंगे तो आपको एनर्जी भी बहुत महसूस करेगा और आपके जो फैट परसेंटेज है वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगा और मसल्स बिल्ड होने लगेंगे। तो प्रोटीन्स लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपके आता है विटामिन एंड मिनरल्स। इज देयर एनी क्वेश्चंस, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो ना? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सागर जी, आप कंटिन्यू करें।
Okay. May I ask for a vegetarian what is the essential need in protein? Yes, yes. You can eat paneer in daily basis. Paneer is the main source for the vegetarian, and you also take the nutrition. मतलब प्रोटीन अभी कैसा हुआ है कि जैसे कि पहले 50-60 साल पहले कि जैसे कि प्रोटीन अपने को डेली खाने में से मिल जाता था, लेकिन अभी जो खाने बनाने का जो प्रक्रिया अभी चेंज हुआ है, जैसे कि पहले तो 3 महीने में 6 महीने में जो प्रोसेस रहता था, अभी 1 डेढ़ महीने में बन रहा है। तो उसमें जो होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो उतने नहीं मिल रहे अपने को बॉडी को। इसलिए हमको न्यूट्रिशन अभी कैसा है कि बाहर से लेना पड़ रहा है। जैसे कि अभी देखो बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, जैसे कि बाहर अभी शेक्स मिल रहे हैं, प्रोटीन शेक्स मिल रहे हैं, तो वो ले रहे हैं। क्योंकि अपनी जो बॉडी की जरूरत है वो इसका कैसा रहता है परसेंटेज, जितना वेट रहता है अपने आदमी का, जो सपोज अभी 60 kg आपका वेट है मानो, तो अपने को डेली बेसिस पे 60 ग्राम प्रोटीन जाना ही चाहिए बॉडी में, तभी आपकी बॉडी प्रॉपर रिएक्ट करेगी। जैसे कि आपका मसल्स, आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, आप पे फैट परसेंटेज रिड्यूस रहेगा, आप मतलब आइडियल वेट पे आप रहोगे। ये प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे कि न्यूट्रिशन में। तो आप डेली बेसिस पे पनीर भी ले सकते हो, मिल्क मिल्क भी डेली बेसिस पे 1 ग्लास मिल्क भी लिया तो भी चलेगा। और बाकी का सोर्स तो है ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि आप देखेंगे पालक रहेगा उसमें, मेथी रहेगा, ये सब आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन उसके उसमें भी उतना क्वांटिटी नहीं मिलेगा जितने आपकी बॉडी को जरूरत है, क्योंकि उसमें उतना सत्व ही नहीं रहा है अभी। जैसे कि बना रहे हैं हम, तो उसमें उतना मात्रा अपने बॉडी को नहीं मिल रहा है। जैसे कि फ्रूट से भी आप में प्रोटीन मिलता है, जैसे कि आप डेली एक एप्पल भी लोगे, लेकिन एप्पल भी उतना क्वालिटी का भी नहीं मिल रहा है, ऐसा है। इसलिए अब अपने को क्या हो रहा है कि बाहर से प्रोटीन लेना पड़ रहा है, जैसे कि प्रोटीन शेक है, प्रोटीन पाउडर है, जो हम मिल्क में ऐड करके ले सकते हैं। तो ये प्रोटीन पाउडर शेक्स अच्छे हैं लेने के लिए? हाँ अच्छे है ना, क्यों अच्छे नहीं है, क्योंकि वो जो बना है वो भी प्लांट प्रोटीन से ही हेलो बना है। सागर जी, हाँ मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। एक्चुअली हमारा सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर एक सेशन होता है, तो आप पहले अपना प्रेजेंटेशन क्लियर कर लें, तब हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे पहुंचेंगे। ओके रोहित जी, थैंक यू। आई थैंक विल यू। कंटिन्यू विद स्लाइड्स। ओके, अभी न्यूट्रिएंट्स में हम आगे देखेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अभी देखो विटामिन्स में भी बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, आपने सुना होगा विटामिन ए है, विटामिन सी है। जैसे कि कोरोना में हमने बहुत सुना कि विटामिन सी लेना जरूरी है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो विटामिन सी से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, जैसे कि ऑरेंज से अपने को विटामिन सी मिलता है, लेमन से मिलता है। ये सारे जो सोर्स है तो विटामिन सी के रहते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स भी बहुत अपने बॉडी को इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में अपने को यूज आता है, एंड अपनी जो बॉडी को मेंटेनेंस रखने में भी विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प करते हैं। विदाउट द राइट अमाउंट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स पीपल में बिकम, vitamins are chemical compounds found in food. They are needed for regulating metabolic process such as digestion and the absorption of nutrients. तो जैसे कि हम जो न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में लेते हैं, तो उसमें एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी विटामिन्स में रहती है। मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज अ मेजर अकॉर्डिंग टू हाउ मच इज नीडेड इन द डाइट। मिनरल्स जो रहते हैं वो बहुत छोटी मात्रा में अपने बॉडी को लगते हैं, जैसे कि 0.01% बोले तो भी चलेगा। इतना छोटी अमाउंट में रहता है, लेकिन वो रिक्वायर्ड है अपने बॉडी को। अगर अपने बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग होना मांगता है, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम अपने मेंटेन रहने का, जो बाकी सब जो अपने बॉडी में सिस्टम्स है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके लिए सब ये जो विटामिन है वो अपने बॉडी को जरूरत है। Some examples of major minerals are calcium, phosphorus, potassium, sodium and magnesium. आपने सुना होगा, जैसे कि अभी देखो लेडीज में बोलता हूँ मैं, आफ्टर 35 और 40 एज के बाद में लेडीज में कैल्शियम डिफिशियंसी दिखना शुरू हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कैल्शियम के टैबलेट्स लेना शुरू कर दो।
ये तो मतलब बहुत कॉमन है, जैसे कि आफ्टर एज ऑफ द 40, 35 एंड 40 के अबो लेडीज में ये प्रॉब्लम आती रहती है कि कैल्शियम डिफिशियंसी दिखती रहती है। तो कैल्शियम का टैबलेट बाहर से लेना शुरू करना पड़ता है। तो हम बाहर से शुरू करने की वजह से आप डेली बेसिस पे 1 ग्लास दूध भी पियेंगे, मिल्क, तो उसमें से भी आपको कैल्शियम मिलेगा। लेकिन कैल्शियम एब्सॉर्ब होने के लिए अपने बॉडी को विटामिन डी एंड मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि बाहर से अभी गोली लेंगे तो उसमें सिर्फ आपको कैल्शियम मिलेगा। अगर कैल्शियम अपने बॉडी को डाइजेस्ट करना है तो उसके साथ विटामिन डी एंड मैग्नीशियम होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी आप कैल्शियम की गोली स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो भी कंटेंट देखना पड़ता है कि विटामिन डी एंड मैग्नीशियम भी है क्या, तभी वो अपने बॉडी को डाइजेस्ट होगा, तभी वो अपने बॉडी को आपको कैल्शियम मिलेगा। इसके बाद है बहुत सारा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर। जैसे कि आप देखो वाटर को भी जीवन माना है। वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट, इट इज एन इसेंशियल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जैसे कि हम जी सकते हैं, मतलब खाने के बिना हम 21 दिन जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम ज्यादा दिन जी नहीं सकते। तो वाटर बहुत ही सारा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो बॉडी बना है ह्यूमन बॉडी, इसमें 55 to 65% पूरा वाटर है बॉडी में। जैसे जैसे कि सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स नीड वाटर टू फंक्शन। जैसे कि हमारे बॉडीज में टिश्यूज रहते हैं, सेल्स रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं, उनको वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। वाटर हैज मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स हेल्पिंग विद द डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि विटामिन लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फाइबर लेते हैं, तो ये जो डाइजेस्ट होना है ना, तो आपको वाटर बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे, कभी आपने प्रोटीन शेक ट्राई किया होगा, तो जैसे ही आप प्रोटीन लेना स्टार्ट करते हो तो आपको वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, क्योंकि जैसे कि आप प्रोटीन प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हेल्पिंग विद द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट थ्रू द किडनीज एंड लंग। जैसे कि अपने बॉडी का अंदर का जो कचरा रहता है, हम जो बोलते हैं वेस्ट, तो वो प्रॉपर बाहर निकालने के लिए अपने को वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लुब्रिकेटिंग जॉइंट्स एंड बॉडी टिश्यूज। जैसे कि हमारे इस बहुत सारे जॉइंट्स है, तो उनके लुब्रिकेशन के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो the human body can live a long time without many other nutrients, but only a few days without water. तो इसका एक परसेंटेज ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जब हम पर 20 kg 1 लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड, मिनिमम 1 लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड। जब आप मतलब सपोज आप अभी 60 kg के हैं, तो मिनिमम आपको 3 लीटर वाटर पीना जरूरी है। कोई भी सीजन रहने दो, मतलब समर रहने दो, रेनी सीजन रहने दो, विंटर रहने दो, दिस इज द परसेंटेज पर 20 kg 1 लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड। आप ज्यादा भी पी सकते हो, वो तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन मिनिमम 1 लीटर इज रिक्वायर्ड पर 20 kg। अगर आप 60 kg हो तो मिनिमम 3 लीटर आपका दिन का होना ही चाहिए 24 आवर्स में। इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स, फैट्स। अभी आप बोलेंगे फैट्स, फैट्स आर अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट यू गेट फ्रॉम योर डाइट। जो हम खाना खाते हैं उससे अपने को फैट मिलता है। इट इज इसेंशियल टू ईट सम फैट्स, थ्रू इट इज आल्सो हार्मफुल टू ईट टू मच। अभी दो प्रकार के फैट होते हैं, जैसे कि गुड फैट्स और बैड फैट्स। तो जैसे कि आपने देखा कि बैड फैट अगर हम ज्यादा लेंगे तो अपना ऑटोमेटिकली फैट्स दिखना चालू होता है बॉडी पे। जैसे कि बहुत सारा पहले फैट चालू होता है बेली बेली पे दिखना चालू होता है हमारे। बेली फैट पहले मतलब जैसे कि फैट परसेंटेज बॉडी में बढ़ता है तो अपने को दिखना शुरू होता है पहले बेली पे, बाद में अदर पार्ट में अपने को फैट दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने को हेल्दी फैट्स लेने का है, हेल्दी फैट्स कहाँ से मिलेगा आपको? हेल्दी फैट्स आर पॉलीसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, अदरवाइज नोन एज ओमेगा 3, 6 एंड 9। तो ये जो है, तो ये हेल्दी फैट्स है। अपने को ये ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ओमेगा 3, 6 एंड 9 बहुत जरूरी है। This helps us to function normally as they insulate the body and structure cell membranes as well as aid the absorption of vitamins। तो ये क्या करते हैं कि जो हम विटामिन वगैरह बाकी को अपने को मिल रहा है वो अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स। तो ये ओमेगा 3 अपने को लेना जरूरी है। मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स ओमेगा 9s आर आल्सो हेल्दी, बट दीज आर लेस इसेंशियल एज योर बॉडी कैन मेक देम बेस्ड ऑन द अदर फैट्स दैट यू कंज्यूम। तो ओमेगा 9s भी हेल्दी में काउंट किया जाता है, बट ये थोड़ी मात्रा में आपको बॉडी को इसेंशियल रहता है। जैसे कि ओमेगा 3 बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपने को ये कहाँ से मिलेगा? तो अपने को ये ओमेगा 3 अपने खाने से ही मिलेगा,
लेकिन आपको ये देखना है कि ये हम जो खा रहे हैं उसमें क्या है, कौन सा फैट है। जब भी हम कोई भी अभी पैकेट्स खरीदते हैं तो उसमें पीछे दिया हुआ रहता है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। कभी आपने पढ़ा है क्या उसमें क्या क्या कितना कैलोरी मिल रहा है, कितना फैट जा रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है? तो ये आप पढ़ना शुरू कर दो, आपको प्रॉपर कैलोरी मैनेजमेंट हो जाएगा। हम जो खा रहे हैं, जब हम एक ग्लास चाय पीते हैं तो अपने को 150 कैलोरीज जाता है अपने बॉडी में। एक अपन अब एक छोटा चाय कप पीते हैं ना उसमें, क्योंकि शुगर में बहुत सारा कैलोरीज रहता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये भी फाइबर न्यूट्रिएंट्स है। ये जो क्या करता है कि मोनोअनसैचुरेटेड फैट ओमेगा 9 आर आल्सो, बट दीज आर द, हाँ, तो फाइबर कहाँ से मिलेगा आपको? प्लांट बेस्ड फूड्स दैट आर रिच इन फाइबर सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स एंड लेज्यूम्स एंड नट्स एंड सीड्स। जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स, इसमें आपको फाइबर मिलेगा। फाइबर क्या काम करता है कि हमारे जो बाउल मूवमेंट रहता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फाइबर बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो देखे कि फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाना शुरू करे तो उनका वो प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा। तो वो कहाँ से मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, बीन्स, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, नट्स रहते हैं और सीड्स, इससे हमको फाइबर मिलेगा। सिंगल रिकमेंडेशन लेवल फॉर मोस्ट अडल्ट्स इन बिटवीन 25 एंड 38 ग्राम पर डे। जो रहते हैं अपने जो अडल्ट रहते हैं तो वो फाइबर कितना खाना जरूरी है डेली बेसिस पे? तो 38 ग्राम मिनिमम अपने को पर डे फाइबर खाना जरूरी है। सो ईट मोर फाइबर। फाइबर का अभी कैसा हुआ है कि फाइबर परसेंटेज बहुत कम हुआ है, जो वेजिटेबल्स में हमको पहले से मिलता था अभी उतना नहीं मिल रहा है। तो फाइबर को भी हमको बाहर से अभी लेना बहुत जरूरी पड़ रहा है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो प्रोटीन वगैरह आप लेंगे क्यों, शेक वगैरह लेते हैं तो उसमें फाइबर भी आपको मिल जाता है। पर पर शेक में आई थिंक हाँ 5 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। अभी जैसे कि अभी देखना, ये हमने सब न्यूट्रिशन पे देखा। तो अभी अगर अगर अपने को लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है तो हम क्या होते हैं कि ओवरवेट हो जाते हैं, क्योंकि फैट परसेंटेज बढ़ता रहता है, हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी जो लाइफस्टाइल भी अभी का जो है तो स्ट्रेसफुल लाइफ है। बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, हम उतना रेस्ट भी नहीं देते, प्रॉपर स्लीप भी नहीं होता है, साउंड स्लीप। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हम ओवरवेट होने लगते हैं। तो ओवरवेट होने के बाद अपने को क्या प्रॉब्लम होना चालू होता है कि जैसे कि अभी देखेंगे कि डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज ये इंडिया में अभी, मतलब इंडिया इज टॉप वन कंट्री इन द वर्ल्ड इन डायबिटीज। तो 75% 73% लोगों को डायबिटीज है इंडिया में। जितना भी इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें से 73% लोगों को डायबिटीज है ऑलरेडी। उसके बाद होता है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन हो गया है अभी देखो। जब भी कोई कॉमन बात कर रहता है 35 क्या होगा, कोई भी दो लोग तो बोलते हैं कि आप कितना कौन सा गोली ले रहे हो बीपी का। मतलब इतना कॉमन हो गया है बीपी भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि फैट परसेंटेज बॉडी में बढ़ रहा है, हम खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ये सारा लाइफस्टाइल डिसीजेस हम इसको बोल सकते हैं। ये कोई डिसीजेस ये नहीं है कि ये ऐसा मतलब किसी और वजह से होता है, ये अपने खाने पीने का गलत तरीका और प्रॉपर खाने का नहीं टाइम पे, इसकी वजह से ये डिसीजेस होने लगते हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, अभी देखो हार्ट हार्ट अटैक आया, ये भी कॉमन हो गया अभी देखो। कोई भी अगर अभी ये डेथ हो जाती है तो बोलते हैं कि क्या हो गया, तो हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ऐसा हो रहा है, मतलब अभी ये परसेंटेज बढ़ रहा है और ये दिन पे दिन अभी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपने को खाने में उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो अपने को क्या है कि अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्ट्रोक है, सर्टन कैंसर्स है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आ रहा है, अभी देखो रिप्रोडक्टिव का भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। उसके बाद गट हेल्थ है, जैसे कि देखो अभी हम थोड़ा भी कुछ बाहर का कुछ अलग खा लेते हैं तो अपना पेट बिगड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अपना गट हेल्थ भी उतना भी मेंटेन नहीं हो रहा है। इसके लिए अपने क्या है कि खाने पीने में बहुत ध्यान देना जरूरी है। अभी देखो स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। व्हाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट? स्लीप इज इसेंशियल टू एवरी process in the body affecting our physical and mental functioning the next day, our ability to fight disease and develop immunity, and our metabolism and chronic disease risk। तो इससे क्या है कि स्लीप अपने बॉडी को क्यों जरूरत है? अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं
तो नेक्स्ट डे अपने को फ्रेश लगता है और प्रॉपर फंक्शनिंग में बॉडी में ये हेल्प करता है। जैसे कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद करता है, अपना मेटाबॉलिज्म जैसे कि अपनी पचन शक्ति है वो भी बढ़ाने में मदद करती है स्लीप। एंड जो क्रोनिक डिसीजेस रहते हैं वो भी अपने को मतलब इसके बाद होने में, जैसे कि अभी देखो बहुत सारे लोगों को ना सोने में बहुत प्रॉब्लम आता है, किसी किसी को तो गोली लेना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से ही हो रहा है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अभी आप देखो न्यूट्रिशन लेना प्रॉपर चालू करेंगे, आपका स्लीप भी बहुत अच्छा होने लगेगा, साउंड स्लीप आना आपको चालू हो जाएगा। ये मेरा मतलब खुद की एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं ये न्यूट्रिशन फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो 4 साल में मैंने ये नोटिस किया है और बहुत सारे लोगों को भी मैंने देखा है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी क्या है कि स्लीप कितने एज ग्रुप के लिए कितना, ये भी मैंने अभी ये चार्ट से इधर दिखाया है। जो बच्चे रहते हैं 1 to 2 years उनको 11 to 14 आवर्स का स्लीप होना मांगता है। जैसे कि उनका जो बॉडी का नरिशमेंट रहता है, और उनका जो बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग और उनका बॉडी ग्रोथ होने के लिए उनको इतना स्लीप जरूरी है। 3 to 5 years के लिए 10 to 13 आवर्स है। उसके बाद 6 to 12 years के लिए 9 to 12 आवर्स। एंड उसके बाद अपने अडल्ट लोगों के लिए 1 मिनट 13 to 18 years के लिए 8 to 10 आवर्स एंड अडल्ट लोगों के लिए 7 और मोर आवर्स एट नाइट। मिनिमम 7 आवर्स स्लीप होना मांगता है, जैसे कि साउंड स्लीप। जैसे कि आप सोए हैं तो कंटिन्यू 7 आवर्स आपका नींद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपका पाचन शक्ति अच्छा रहेगा और आपको नेक्स्ट डे काम करने में उतना मतलब नेक्स्ट डे अपना फ्रेश रहेगा और आपको उतनी एनर्जी भी आपकी मेंटेन रहेगी। इसके बाद है हेल्दी ईटिंग पिरामिड। अभी ये मैंने क्यों डाला है कि अभी हमने ये सब देख लिया कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या खाना जरूरी है, न्यूट्रिशन में क्या क्या है, सब प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स है। तो ये कैसा अपने को मेंटेन करना पड़ेगा, ये हेल्दी ईटिंग पिरामिड से दिखा है। तो ये जो दिखा है मैंने पिक्चर में, ये सब खाना अपने बॉडी को जरूरी रहता है। अभी देखो कैसे कैसे, अभी मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ फिर भी मैं न्यूट्रिशन नीड फुलफिल करता हूँ। अभी यहाँ पे तो दोनों लोग रहेंगे, मतलब कौन वेजिटेरियन रहेगा कौन नॉन नॉन वेजिटेरियन भी रहेगा। तो वेजिटेरियन लोग बोलेंगे हम तो फिश नहीं खा सकते, हम तो चिकन खा नहीं सकते, एग नहीं खा सकते। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चिकन खाना और उससे ही प्रोटीन मिलेगा ऐसा नहीं है। वेज में भी बहुत सारे ये है वेजिटेबल्स है, प्रोटीन अपना प्रोटीन का पनीर है, उसके बाद अपना ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है। इससे भी अपने को ये सारे प्रोटीन विटामिन सब अपने को सब न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को मिलते रहते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन फूड में ये सब दिखाया है, एग्स दिखाया है, इधर चिकन दिखाया है, मीट दिखाया है, वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स सब दिखाया है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि इसमें राइस आता है, ये बाकी पोटैटो आता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, और फ्रूट्स एंड बेरीज। ओके, के बाद में बीएमआई अभी सिर्फ 2 मिनट में मैं खत्म कर लूंगा। ये क्यों मैंने दिया है बाद में न्यूट्रिशन के साथ इसको क्यों जोड़ा है कि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसको। ये कैसा कैलकुलेट किया जाता है कि इज कैलकुलेटेड नंबर प्रेजेंटिंग ए पर्सनस लेवल ऑफ फैट और ओबेसिटी लेवल। जो बॉडी में अपना फैट परसेंटेज ये रहता है उसी के वजह से कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर द डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, बीएमआई ऑफ 30 और अबो इंडिकेट्स ओबेसिटी। मतलब आपका अगर बीएमआई 30 से अबो चला जाता है तो आप ओबेज कहलाते हो, ओबेसिटी। बीएमआई लेवल्स आर ब्रोकन डाउन बाय वेट रेंज एंड आर एज फॉलोज। अभी इसका कैसा रहता है कि बीएमआई अगर आपका 18.5 से बिलो है तो आप अंडरवेट है, 18.5 टू 24.9 इज अ नॉर्मल वेट। अगर आपका बीएमआई 18.5 टू 25 के रेंज में है तो आप नॉर्मल पे है, 25 टू 29.9 है तो आप ओवरवेट है, और 30 के आबो है तो आपको इंडिकेट्स एज ओबेसिटी, और आबो 40 जाएगा तो आपका बहुत रिस्क पे है, तो आपको वो कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसा रहता है कि आपकी हाइट वेट एंड आपका जेंडर उसकी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसका भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डाला है, आइडियल वेट फार्मूला। तो आइडियल बॉडी वेट इज अ रेंज दैट टेल्स यू वेदर यूर वेट इज इन प्रोपोर्शन टू योर हाइट एंड जेंडर। मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना जरूरी है, उसको आइडियल वेट
कहलाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट इफ योर गोल आर इन द हेल्दी रेंज एंड सेफ टू अचीव। अगर आप आइडियल वेट पे रहते हो तो आपको बहुत कम चांसेस रहता है मतलब नहीं रहता है, मतलब मेरे को 0.1% हम बोल सकते हैं कि आपको ये जो लाइफस्टाइल डिसीज है वो नहीं होंगे, जैसे कि डायबिटीज है, बीपी है, ये स्ट्रोक है, कैंसर है, ये आपको नहीं होगा। तो आइडियल वेट पे आप रहेंगे। तो आइडियल वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे मेल का दिया है मैंने। आइडियल वेट इज इक्वल टू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 फॉर मेल, एंड फीमेल के लिए हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105। ये आप करेंगे तो आपका आइडियल वेट मिल जाएगा आपको केजी में, उतना आपको रहना है। उसका रेंज रहता है। आइडियल वेट मतलब प्रॉपर आइडियल वेट तो आ जाता है, लेकिन उसके आजू बाजू 2-3 किलो रहेगा तो भी चलेगा। इतना भी आइडियल वेट मतलब किसी का 53 आया तो 53 चाहिए ऐसा नहीं है, 53 to 55, 56 कितना भी चलेगा। ओके, थैंक यू। दिस इज फ्रॉम माय साइड, and is there any questions? Please ask me. बिल्कुल। सो थैंक यू सागर जी फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और हमें ये बताने के लिए कि न्यूट्रिशन हमारे लाइफ को और किस तरीके से बेटर बना सकता है। तो दोस्तों, आप सब सागर जी के लिए लिख सकते हैं कि आपको इस सेशन में क्या अच्छा लगा, और उनके लिए एक वर्चुअल ताली हम लगा सकते हैं इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब हम अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे, और अगला पड़ाव जो होगा हमारा क्वेश्चन आंसर